जय श्री राम दोस्तों। जय हनुमान बाबा की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कहा जाता है कि हनुमान बाबा का जो सुंदरकांड का पाठ होता है, उस पाठ को करने से बहुत सारी परेशानियों का अंत होता है। घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसमें कहा जाता है कि वो ऊर्जा अगर जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होता है, वो नकारात्मक ऊर्जा उस घर में कभी प्रवेश करती भी नहीं है। अगर करती है तो वो वहाँ से निकल जाती है। और घर में ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसको कहा जाता है सुंदरकांड करने से घर में जो भी रोग दोष घर में हानि होती है, वो सारी चीज़ों का अंत करते हैं जिनके घर में सुंदरकांड होता है। लेकिन किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका नियम जानना बहुत ज़रूरी है कि किस नियम से अगर हम वो कार्य कर रहे हैं तो हमारा वो काम ज़रूर सफल होगा और हम हनुमान बाबा हमारे घर की रक्षा करेंगे। तो मैं नियम आपसे शेयर करती हूँ, कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर भी करना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे मेरे घर में जब से सुंदरकांड होना शुरू हुआ तब से मेरे घर में क्या क्या परेशानियों का अंत हुआ। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू हनुमान बाबा से रिलेटेड मेरी वीडियोस रहती है तो आपको पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बेल आइकन होता है उसको अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी वीडियोस आप लोग के पास नहीं पहुंचेगी, तो उसको प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो के थ्रू अपने कुछ उस उपाय को आपने जो किया, अगर आपको कुछ अच्छा अनुभव हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि आपकी एक कमेंट से हमें बड़ी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब बहुत मेहनत करते हैं, मैं भी स्पेशली बहुत मेहनत करती हूँ। अपना ये एक परिवार इकट्ठा कर रहे हैं यूट्यूब की, और जो हनुमान बाबा की जो शक्ति है, जो मेरी ज़िंदगी में उनके शक्ति से जो मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ है, मैं वो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। और ये नहीं कहूँगी कि आजकल बहुत सारे वीडियोज़ हनुमान बाबा से रिलेटेड बन रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं स्पेशली उन्हीं को देख के बना रही हूँ, नहीं, मेरे भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस थे, हैं और हमेशा रहेंगे, वो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती रहूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सुंदरकांड का पाठ हम किस प्रकार करें कि हमारे घर में क्या क्या मुसीबतें नहीं होंगी। तो चलिए, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि सुंदरकांड का पाठ करने से आपके घर में क्या क्या नकारात्मक ऊर्जा हटेगी। तो देखिए, अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके घर में अगर जैसे कहा जाता है कि घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है या भूत प्रेत या कुछ ऐसी निगेटिविटी घर में होती है ना, तो उस घर में ना जब से सुंदरकांड पढ़ना स्टार्ट लोग करते हैं ना तो उनके घर में वो धीरे धीरे एनर्जी हटती जाए, या तो यूँ कहूँ ना कि वो हमेशा के लिए हट जाती है। ये मैं खुद की मैं बात बता रही हूँ कि जैसे कि हमारे गाँव के घर आपको पता ही होंगे, गाँव के साइड में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या हुआ था ना, घर में एक बार हमारे बहुत पुराना जॉइंट फैमिली हमारी है, तो वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हुआ था। तो जिस घर में हुआ था ना, उस घर में कुछ नेगेटिविटी सबको लग रही थी। और जिस दिन से सुंदरकांड का पाठ हुआ उस दिन से उस घर में जो भी ऐसा कुछ मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो काफ़ी छोटी थी, तो वो वहाँ से हट गई। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आप भूत प्रेत कह सकते हैं उसको आप, वो वहाँ से चली गई। तो ये बहुत चमत्कारिक होता है कि आपके घर में अगर आपको लगता है ना किसी के ऊपर अगर है, कि आपको लगता है कि मतलब कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, या कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि सामने कुछ और रहते हैं या फिर किसी और के सामने कुछ और बन जाते हैं। मैं हो सकता है मैं आपको सही से समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो जिनके शरीर में कुछ ऐसा एनर्जी घुस जाती है ना, तो उसका नेचर बहुत चेंज हो जाता है। तो अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हुए एक लोटा जल रखते हुए अगर उस इंसान को पिलाएंगे ना, तो शायद नहीं 101% वो इंसान सही हो जाएगा। देखिए, दवा तो हमेशा कराइए, लेकिन दुआ बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। देखिए, दोनों बराबर है, 50-50। तो आपको दवा भी कराना है और दुआ भी करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है ना कि मान लीजिए जिसके घर में कहा जाता है ना कि थोड़ा वास्तु दोष होता है, कि आजकल वास्तु के हिसाब से सभी लोग घर बनवा रहे हैं, तो आप अगर सुंदरकांड का पाठ करेंगे ना तो आपके घर में जो वास्तु दोष है ना वो बहुत जल्दी हट जाएंगे। और देखिए, कारोबार में जिनके यहाँ बहुत दिक्कतें होती हैं, कारोबार नहीं ठीक चल रही या बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा है, तो वो बंदा अगर डेली सुंदरकांड का पाठ करे ना तो 101% उसका व्यापार और जो जॉब वगैरह वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। शादी वगैरह जिसकी नहीं हो रही हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि सुंदरकांड का पाठ करने से कितना
मतलब आपको, मुझे लगता है कि हर एक चीज़ का समाधान है हनुमान बाबा के पास। अगर हनुमान बाबा की शरणागति आप प्राप्त करो ना, तो ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हनुमान बाबा वो चीज़ ना कर सके। तो चलिए बात करते हैं कि सुंदरकांड का पाठ हमें करना किस प्रकार है। तो देखिए, अगर आप पुरुष हैं तो ज़ाहिर सी बात है, आप जॉब वाले होंगे या बिजनेसमैन होंगे या कोई भी काम-काज होंगे, तो आपको बाहर निकलना ही निकलना है, ठीक है? तो आप क्या कर लीजिए, एक वीक में टाइम बना लीजिए कि आपको मंगलवार और शनिवार 2 दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। रेगुलर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कहा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ का मतलब ये हुआ कि आपको पूरी उनकी पुस्तक, वो थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आप पूरा पाठ कर लेंगे ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर आप नहीं ऐसा कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिए ना, आप डेली 2 पेज पढ़िए। जैसे कि मेरे घर में भी हस्बैंड हैं, चाहे देवर वगैरह हैं, तो वो लोग अगर नहीं कर पाते ना, तो वो लोग 1 पेज 2 पेज डेली पढ़ते हैं। लेकिन आप डेली पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अगर आपके पास समय है, आप कर सकते हैं, तो पूरा अगर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ करना ही करना है। आपके घर में गजब का परिवर्तन आएगा। मैं खुद के एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ। जैसे कि जब मेरी शादी हुई, मैं जब प्रेग्नेंट हुई, तो मम्मी ने मुझसे कहा कि जैसे कि प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि जितना अच्छे से मतलब ये पुस्तक वगैरह पढ़िए, रामायण पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, बहुत बच्चों पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, तो मैंने पूरे प्रेगनेंसी टाइम जब 4 मंथ से मैंने स्टार्ट किया, लास्ट पीरियड तक मैं सुंदरकांड का पाठ रोज़ 1 पेज 2 पेज, 1 पेज 2 पेज मैं करती गई। बेटी मेरी जन्मी, और वो बेटी मतलब सच में कहा जाए यार, मतलब बहुत संस्कारी बच्ची मेरी पैदा हुई है। और सच में कहा जाता है कि अगर बच्चा अगर गर्भ में है ना, तो अगर माँ ना कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें पढ़े ना, तो बच्चों पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं खुद के एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ, बहुत अच्छी मेरी बच्चे, मेरे तीनों बच्चे बहुत बच्चे, और मैं जब मेरे तीनों प्रेगनेंसी के टाइम में ये सारी चीज़ें करती थी। जैसे कि मैं सुंदरकांड पढ़ना हुआ, रामायण मैं अक्सर पढ़ती थी। ये सारी चीज़ें करनी रहती है। और एक चीज़ और है, सुंदरकांड का पाठ अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे ना, तो आपके ना कुछ अंदर से आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपकी वाणी बहुत मधुर हो रही है, आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो रहा है, एक चेहरे पे तेज सा आ जाएगा। जैसे कहा जाता है सुंदरकांड, सुंदरकांड की जो पंक्तियाँ होती हैं ना, उस पंक्ति में हनुमान जी की पूरी चरित्र का वर्णन किया गया है। कैसे वो लंका में गए, कैसे सीता माता से मिले, सीता माता से मतलब जितना उनका हो ना, वो सारी उनकी सुंदरकांड में बताई गई है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे ना, पढ़ते-पढ़ते आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपके बॉडी में कुछ सकारात्मक पॉज़िटिविटी अंदर आपको लगेगा, ऐसा फ़ील होगा। क्योंकि देखिए, वो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, ये बातों पे आप मत जाइएगा। आप अगर चाहते हैं तो आप खुद का एक्सपीरियंस करके आप देख सकते हैं। जैसे आप रेगुलर अगर आप नहीं पूरा पढ़ पा रहे हैं, तो मैं फिर से वही कहूँगी कि आप 1-2 पेज डेली पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मंगलवार और शनिवार को तो ज़रूर पढ़ा कीजिए सुंदरकांड, बहुत अच्छा होता है। तो सुंदरकांड पढ़ने से पहले आप 1 लोटा जल रख के ज़रूर पढ़िएगा। हनुमान बाबा को चमेली के तेल में थोड़ा-सा येलो सिंदूर मिला के उनको ऐसे ज़रूर टीकिएगा। और भोग प्रसाद में तो अगर आप गुड़, चना और थोड़ी-सी 1 पत्ती तुलसी का डाल देंगे ना, तो वो उनके लिए अमृत के समान है। सुंदरकांड के पाठ पढ़ने का, उनका भोग का देखिए सबसे अच्छी चीज़ है गुड़, चना और 1 तुलसी का पत्ता। वो डाल के उनके सामने प्रसाद में रखिए और 1 लोटा जल रखिए, और सबसे पहले श्री राम भगवान का 108 बार आपको नाम जाप करना है, और उसके बाद आपको बैठ जाना है सुंदरकांड का पाठ करने के लिए। आराम से बैठिएगा, खड़े होके आपको नहीं करना है, बैठ के आसन बिछाकर उस पर बैठकर तब जाके आपको सुंदरकांड का पाठ शुरू करना है। सुंदरकांड का पाठ अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो मंगलवार और शनिवार को तो ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इससे साक्षात आपको हनुमान बाबा की शरणागति प्राप्त होगी। और हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर आप हनुमान बाबा का चमत्कार देखना चाहते हैं, तो आपको नॉनवेज पूरी तरीके से छोड़ना है, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, और जब भी आप कोई भी पूजा करते हैं, पूरी तरीके से स्वच्छ साफ सुथरा होकर पूजा करिएगा। आपको ज़रूर हनुमान बाबा आपकी सारी मुसीबतें, जितनी भी आपकी परेशानी होंगी, जिस चीज़ के लिए आप ये कार्य कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी।
ये मैं 101% आप लोगों से कह रही हूँ। तो सुंदरकांड का तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकती हूँ मैं, इतना प्रभावशाली है। सिर्फ मैं सच कह रही हूँ, वो हनुमान भक्त ही जानेंगे कि ये कितना प्रभावशाली है। तो आप ज़रूर किया कीजिए सुंदरकांड। तो इसका वर्णन तो मैं फिर से कहूँगी ना, मैं कह ही नहीं सकती हूँ, वो आप खुद ही एक्सपीरियंस कीजिएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है सुंदरकांड के ऊपर, तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलती रहे। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिएगा। जय श्री राम।